राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। जन्माष्टमी का पर्व तो निकल चुका है, अब आती है बारी लल्ला की छठी की, क्योंकि जन्माष्टमी के बाद लल्ला की छठी मनाना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे जब हमारे घर में कोई शिशु का जन्म होता है, किसी लड़के का या बेटी या बेटे का जन्म होता है, तो हम छठी मनाते हैं। वैसे ही लड्डू गोपाल के जन्म के बाद, जन्म उत्सव के बाद हमें छठी मनानी चाहिए। जो भक्तजन लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और जिन्होंने जन्माष्टमी बनाई है, जन्माष्टमी का व्रत रखा है और जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल का जन्म कराया है, उनको उतना ही ज़रूरी लड्डू गोपाल की छठी करना भी है। तो लड्डू गोपाल की छठी हमें कब और कैसे मनानी है, लड्डू गोपाल की छठी पर हमें भोग क्या लगाना है, कैसे करना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे हम जब जन्माष्टमी मनाते हैं, जिस दिन की जन्माष्टमी होती है उसी दिन से ठीक छठे दिन लड्डू गोपाल की छठी मनाई जाती है। छठे दिन, ठीक है। तो छठे दिन हमें क्या करना है? छठे दिन हमको सबसे पहले लड्डू गोपाल को सुबह सुबह जो है ना स्नान आदि कराना है। आप चाहें तो पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, वरना आप सुबह सिंपल स्नान करा लें, जैसे आप डेली में कराते हैं वैसे ही जल से स्नान कराने के बाद उनको वस्त्र पहना दें और जैसे सुबह नॉर्मल पूजा करते हैं वैसे लड्डू गोपाल की पूजा करें, उनको अच्छे से उनकी सेवा करें। क्योंकि लड्डू गोपाल के जन्म के बाद लड्डू गोपाल की 6 दिन तक सेवा अच्छे से होती है। छठी तक कम से कम बिल्कुल छोटे से शिशु की तरह उनकी सेवा की जाती है, ठीक है। तो हमें लड्डू गोपाल की छठी वाले दिन सुबह सुबह, छठी से एक दिन पहले आप लड्डू गोपाल के लिए पीले रंग के वस्त्र मिलें तो बहुत अच्छी बात है। उनको छठी वाले दिन पीले रंग के वस्त्र पहनाएं, उनके लिए नए वस्त्र जरूर लेके आएँ छठी वाले दिन। जैसे कि हम जन्माष्टमी पर जब नए वस्त्र लाते हैं वैसे ही हमें जो है ना लड्डू गोपाल के लिए नए वस्त्र छठी वाले दिन भी हमें ज़रूर पहनाने चाहिए। तो आप एक जोड़ी ही सही, लेकिन लड्डू गोपाल के लिए छठी वाले दिन नए वस्त्र जरूर लेके आएँ। जब हम छठी मनाएं उस वक्त हम उनको नए वस्त्र पहनाएं, ठीक है। उनके लिए बाजार से नज़रिए भी लेके आएँ। छोटे छोटे मार्केट में नज़रिए आजकल मिल जाते हैं आसानी से लड्डू गोपाल के लिए, आप वो लेके आएँ। अगर आपको नहीं मिलते तो आप काले रंग के मोती से उनके नज़रिए बना सकते हैं। उनके पैरों के लिए, हाथों के लिए, गले के लिए नज़रिए बनाएं, कमर के लिए बनाएं और एक काले रंग का धागा जरूर लेके आएँ उनको बांधने के लिए, गले में डालने के लिए छठी वाले दिन। जैसे हम बच्चे की करते हैं ना, सेम हमें वैसे ही करनी है। देखिए, वैसे तो लड्डू गोपाल की पूजा के लिए कोई दिन वगैरह नहीं देखा जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल आ रहा है, जो है ना छठी जैसे पर्व है ना, वो या तो मंगलवार को या फिर जो है ना बृहस्पतिवार को नहीं मनाए जाते। लेकिन लड्डू गोपाल की, भगवान की पूजा पाठ करने के लिए कोई भी दिन शुभ अशुभ नहीं होता है, सारे दिन शुभ होते हैं। तो भगवान के लिए ये जो दिन होते हैं ना, ये इंसानों के लिए बनाए गए हैं, भगवानों के लिए नहीं। तो हमें जो है ना भगवान की पूजा करने के लिए दिन वगैरह नहीं देखना, हमें पूजा करनी है अपने जो है ना तिथि के हिसाब से। अब लड्डू गोपाल की छठी हमें किस समय मनानी चाहिए? देखिए, लड्डू गोपाल की छठी ना हमको ना शाम को 4 बजे के आसपास मना लेनी चाहिए। वैसे तो बहुत सारे लोग सुबह भी मना लेते हैं, लेकिन शाम का समय जो होता है ना बहुत सही होता है। तो 4 बजे के बाद आप कभी भी मना सकते हैं लड्डू गोपाल की छठी। 4 बजे से 5 बजे के बीच में हमें लड्डू गोपाल की छठी मना लेनी चाहिए। तो लड्डू गोपाल की छठी पे हमें क्या बनाना चाहिए? लड्डू गोपाल की छठी वाले दिन हमको कढ़ी, चावल, मीठे पुए, हलवा, आप जो चाहें वो बना सकते हैं, लेकिन जो मेन होता है ना वो कढ़ी, चावल, मीठे पुए, पूड़ी, सब्जी, ये चीज़ें हमको जरूर बनानी है। और हर भोग में हमको तुलसी का एक पत्ता जरूर रखना है। तो तुलसी का पत्ता ना आप एक दिन पहले ही तोड़ के रख लें, उस दिन बिल्कुल ना तोड़ें, ठीक है। और हमको देखिए मैं आपको दिखाती हूँ नज़रिए। अभी तो ये मैं पिछले साल जो है ना चांदी के नज़रिए लेके आई थी इनके लिए, लेकिन अब की बार मैं धागे के पहनाने वाली हूँ इनको। काले मोती जो है ना, अगर आपके पास है तो आप मोती से घर में भी बना सकते हैं, नहीं तो मार्केट में आराम से आसानी से मिल जाते हैं, बहुत अच्छे अवेलेबल होते हैं मार्केट में लड्डू गोपाल के नजरिए वगैरह। आपको देखिए अभी आप मार्केट में जब जाएंगे ना एक दिन पहले, छठी से एक दिन पहले, तो आपको सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाएंगी। तो लड्डू गोपाल की छठी हमें जरूर बनानी। तो हम 4 बजे के आसपास जो है ना लड्डू गोपाल की छठी मना सकते हैं। तो देखिए, जन्माष्टमी के हिसाब से ना लड्डू गोपाल की छठी जो है ना 21 अगस्त की मनाई जाएगी। तो 21 अगस्त को हमें लड्डू गोपाल की छठी मनानी है। हम तो 21 अगस्त को लड्डू गोपाल की छठी मना रहे हैं।
आप कब बनाएंगे? देखिए, जिन्होंने 16 अगस्त का जन्माष्टमी का व्रत रखा है वो जो है ना 21 अगस्त को मनाएं, और जिन्होंने एक दिन पहले मतलब 15 अगस्त को जिन्होंने जन्माष्टमी मनाई थी वो जो है ना एक दिन पहले 20 अगस्त को मनाएंगे। क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ना, कुछ जगहों पे, सॉरी बहुत सारी तो नहीं कहूँगी, कुछ जगहों पे 15 तारीख को भी जन्माष्टमी मनाई गई थी, लेकिन ज़्यादातर जो है ना बहुत बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं ना सभी में जो है ना 16 अगस्त को मनाई गई थी। तो हमारे हिसाब से 16 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई गई थी, तो उस हिसाब से 21 अगस्त की जो है ना लल्ला की छठी मनाई जाएगी। तो छठी वाले दिन जैसे मैंने बताया आपको, सुबह सुबह आप नॉर्मल जैसे लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, नहला धुला के आप उनको पूजा करें नॉर्मल, और शाम को 4 बजे के आसपास आपको लड्डू गोपाल को कच्चा दूध से स्नान कराना है, 3 डुबकी लगवानी है। लड्डू गोपाल को ना कच्चा दूध लेना है, एक बड़े से बर्तन में ले ले, अपने लड्डू गोपाल के आकार के हिसाब से, जितने बड़े आपके लड्डू गोपाल हैं उस हिसाब से आप दूध ले ले बर्तन में। दूध जो है ना कच्चा होना चाहिए, गाय का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, गाय का ना मिले तो कोई बात नहीं। तो गाय के दूध में हमको 3 बार लड्डू गोपाल को डुबकी लगानी है। उसके बाद उनको शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद नए वस्त्र पहना लेने हैं, जो भी आप लेके आए हैं, नजरिए पहना दें उनको, नए वस्त्र पहना दें उनको। उसके बाद उनको आराम से जहाँ पे आपने जन्माष्टमी मनाई थी, दरबार लगाया था, वहीं पे आप लड्डू गोपाल को बिठा के वहीं पे आप लड्डू गोपाल की जो है ना छठी भी बना सकते हैं। अगर आपने दरबार वगैरह नहीं सजाया, मंदिर में ही पूजा की थी लड्डू गोपाल की जन्माष्टमी पे, तो आप मंदिर में ही लड्डू गोपाल को विराजमान करें। लड्डू गोपाल के लिए भोग आदि वगैरह सब वहाँ पे रखें, जो भी आपने बनाया हो भोग में। जैसे कि मैंने बताया कड़ी चावल, मीठे पुए, पूड़ी सब्जी सभी चीज़ें बनती हैं, तो आपको ये बनानी है और लड्डू गोपाल को भोग के लिए रखनी है। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना है, पहले हमें पूजा करनी है, जोत वगैरह जलानी है, लड्डू गोपाल के तिलक करना है, उनको वस्त्र तो हम पहले ही पहना देंगे। तिलक आदि वगैरह करने के बाद उसके बाद हमको जो है ना लड्डू गोपाल को भोग लगाना है, जो भी हमने बनाए हैं। दूध जरूर रखें लड्डू गोपाल के भोग के साथ ना। सभी चीज़ों का भोग लगाने के बाद हर भोग में तुलसी का पत्ता रखना है, जल रखना है। ठीक है, थोड़ा मिर्च नमक कम डालें, और लहसुन प्याज की कोई भी चीज़ हमको नहीं बनानी। जैसे सभी को पता है शुद्ध सात्विक खाना बनाया जाता है पूजा पाठ में, तो वैसे ही हमको किसी भी चीज़ में लहसुन प्याज नहीं डालना है। तो जब सब चीज़ों का भोग लगा दें उसके बाद हमें लड्डू गोपाल के लिए काजल बनाना है। तो हमें एक छोटी सी चम्मच लेनी है, चम्मच नई होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए जो इसमें हम खाना वगैरह खाते हों या हमारे बच्चे खाते हों। हमें चम्मच जो है ना छोटी सी लेनी है, नई लेनी है। बड़ी चम्मच हो चलेगा, नई चम्मच ले आए आप, अगर घर में है तो आप वो ले लें, या फिर पूजा वगैरह में जो आप घी में इस्तेमाल करते हैं नई चम्मच, उस चम्मच को यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपके कोई पूजा का बर्तन है पीतल का, आप उसको भी ले सकते हैं, छोटी सी कटोरी ले लें। उसके ऊपर जो दिया आपने रखा है ना, दिए में, उसी दिए से आपको काजल पारना है। थोड़ा सा काजल आप थोड़ी सी ऊंचाई से पारेंगे ना तो आराम से पड़ जाएगा, नहीं तो अलग से आप बाती बना के घी की उसमें से भी काजल पार सकते हैं। थोड़ा सा काजल लेने के बाद, बनाने के बाद आपको उसी काजल से लड्डू गोपाल को काजल लगाना है। पहले आंखों में लगाना है, फिर हाथों में लगाना है उनके, फिर पैरों के तलवे में लगाना है, हाथों के जो आगे का हिस्सा होता है वहाँ लगाना है, उनके नज़र उतारनी है। काजल लगाने के बाद उनकी नज़र उतारनी है, और साथ में हमको ना लड्डू गोपाल के गौ माता जरूर रखनी है पूजा में, उनकी भी पूजा करनी है। देखिए, अगर आपके पास यशोदा मैया की कोई फ़ोटो तस्वीर है तो आप वो भी पूजा में ज़रूर रखें, उनकी भी पूजा करें। अगर आपके घर में लड्डू जो है ना यशोदा मैया की फ़ोटो नहीं है तो आप गौ माता को रखें उनकी जगह पे। ठीक है, क्योंकि गौ भी माता हैं, उनकी सेवा करते थे लड्डू गोपाल, तो उनको भी आप ज़रूर रखें, गौ माता को रख लें। तो इसी तरीके से जो है ना छठी मनाते हैं। तो फ्रेंड्स, छठी जैसे कि मैंने बताया 21 अगस्त को है। जिन्होंने 16 अगस्त का जन्माष्टमी मनाई है वो 21 अगस्त को छठी मनाएंगे लड्डू गोपाल की। छठी शाम को 4 बजे मनानी है। 4 बजे से 5 साढ़े 5 के बीच में आप छठी मना सकते हैं। बहुत सारे जगहों पे सुबह के समय जैसे 10-11 बजे या फिर 12 बजे के आसपास भी छठी मना लेते हैं, तो आप ऐसे भी मना सकते हैं। लेकिन जो सही समय होता है ना छठी मनाने का, वो शाम 4 बजे का होता है। तो आप 4 बजे छठी मना सकते हैं। 4 बजे से 5:30 6 बजे के आसपास आप दिन में छठी मना लें, अंधेरा ना होने दें। अंधेरा होने से पहले पहले हमें छठी मनानी है लड्डू गोपाल की। तो इसी तरीके से ना लड्डू गोपाल की हमें छठी मनानी है। जो हम नौछावर में पैसे निकालेंगे वो हमें किसी गौशाला में या फिर लड्डू गोपाल के लिए ही कुछ लेके आ जाना है। उनको गिफ्ट में कुछ ना कुछ ज़रूर देना है, जैसे कि बांसुरी या फिर कुछ और भी आप गिफ्ट में दे सकते हैं छठी वाले दिन, और नौछावर तो आपको ज़रूर करनी है। तो इसी तरीके से हमें छठी मनानी है लड्डू गोपाल की। और उसके बाद बस आप लड्डू गोपाल की छठी मनाने के बाद खुद भी भोजन वगैरह कर सकते हैं। इसको बिना व्रत के भी आप छठी मना सकते हैं, इसमें व्रत वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं होती।
फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल की छठी की पूजा का फुल ब्लॉग भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी और साथ में लड्डू गोपाल को छठी का स्नान कैसे कराएं इसकी भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको हर सवाल का जवाब दूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।